अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही देसी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बेसिकली मेरी अम्मी की रेसिपी है जो कि आज हम ट्राई करने जा रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल किया है। हाफ़ kg मेरे पास बीफ है और मैं फ्रोज़न भिंडियाँ यूज़ कर रही हूँ। तो बीफ को हम डालेंगे एक अच्छे से प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसमें एक प्याज डालेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 ही टीस्पून यहाँ पर हल्दी जाएगी। 1 ही टीस्पून जो है मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि प्याज नरम हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम हुआ है मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का डाल रही हूँ। लहसुन डालने के बाद आपने जो है गोश्त को अच्छे से थोड़ा सा भूनना है। अब साथ ही मैं इसमें खड़े मसाले यानी कि इलायची, थोड़े से लौंग और 1 से 2 अदद बड़ी इलायची डालूंगी। इससे ये होगा कि हमारा जो गोश्त में आपको पता है एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा जो है इसको हिलाने के बाद मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगी इसको। तकरीबन 15 मिनट मैंने बीफ को प्रेशर लगाया है तो ये बीफ जो है वो काफ़ी अच्छा सा गल चुका है। अब मैं गोश्त को कढ़ाई में डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी बुनाई कर सकूँ। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी और 2 टेबलस्पून ऑयल का डाला है और आपको पता है कि देसी घी तो देसी खानों की जान होता है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक कुटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्चें और 4 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने डाले हैं। 1 टीस्पून सुर्ख पिसी मिर्च और 1 ही टीस्पून ज़ीरे का डाला है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट हिलाने के बाद ढक्कन लगा दूँगी। 10 मिनट के लिए मैं तकरीबन ढक्कन लगाऊंगी ताकि टमाटर जो मैंने डाले हैं उनके छिलका आसानी से उतर जाए। अब देखें टमाटर जो है वो काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब इनका छिलका इजीली उतर जाएगा। आपको पता है कि टमाटर वैसे भी उनका छिलका जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं सारे छिलके इसके उतार रही हूँ। यहाँ पर मैं गोश्त की अच्छी से बुनाई करूँगी। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के जो है वो गरम मसाले का डाला है और गोश्त को हमने अच्छा सा भूनना है ताकि इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। अब हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप के करीब ऑयल लिया है। 3 प्याज मैंने डाले हैं, क्योंकि मेरे प्याज बड़े थे इसलिए मैंने 3 ही डाले हैं जी। तो प्याज को अब हम हल्का सा नरम ही करेंगे, इनको ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, बस हम इनको हल्का सा सॉफ्ट ही करेंगे। तो साथ ही हम अपनी भिंडियाँ डाल देंगे। अब ये 1 kg मेरे पास भिंडियाँ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चूँकि ये फ्रोज़न भिंडियाँ हैं इसलिए ये ऑलरेडी कट हैं, तो मैं इनको ऐसे ही डाल रही हूँ। अब मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 ही टीस्पून मैं सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ, हाफ़ टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और हाफ़ ही टीस्पून यहाँ पर मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ। अब मैं भिंडियों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। आपने भिंडियों को बहुत ज़्यादा जो है वो हल्के हाथों से फ्राई करना है ताकि आपकी भिंडियाँ टूटे ना। और चूँकि ये फ्रोज़न भिंडियाँ हैं तो इनको और भी ज़्यादा केयरफुली जो है वो फ्राई करना है ताकि ये इनका टेक्स्चर जो है वो बरकरार रहे और ये बिल्कुल अपनी सही फॉर्म में रहें। यहाँ पे मेरी भिंडियों में काफ़ी अच्छा कलर आ गया है तो इतना ही मैं इसको भून रही हूँ। अब इस भिंडियों प्याज को मैं अपने गोश्त के मसाले में डाल रही हूँ। गोश्त के मसाले में डालने के बाद मैं यहाँ पर भी इसको हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ, ज़्यादा जो है वो आपने चम्मच नहीं चलाना। यहाँ पे मज़ीद मैं 1 टेबलस्पून देसी घी और 1 हरी मिर्च ऊपर से डाल रही हूँ ताकि एंड में अच्छा सा फ्लेवर आए। तो अब मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाया है तो हमारी भिंडियाँ माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये मेरी अम्मी ने मुझे बताई है, इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपकी भी फ्रोज़न भिंडियाँ अच्छी नहीं बनती तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें कि आपको बिल्कुल ही फ़्रेश भिंडियों वाला मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये मेरे भाई ने इसको ट्राई किया था तो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।